तो दोस्तों अब बार चल रहे शादियों का सीजन तो थान सब ने ध्यान है ये 30 नवंबर 2025 को कार्ड आया अपने घर पापा जी का नाम है मेरा नाम गुनिया मैं बहुत ही खुश हो रही हूँ। कार्ड ओपन करते ही एक साइड में दूल्हे राजा एक साइड में दुल्हन रानी। तो अंदर भी ये साहब ये हाथी के ऊपर दोनों ने विराजमान करा रखे। एक साइड में दूल्हे राजा एक साइड में दुल्हन रानी। और अपने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी मुख्य अतिथि है जगह लड़की का धर्म का मामा जी है। वे भी आवल है इस शादी के अंदर। दूसरी बात है कि घर कार्ड आवे आपने सगड़ा गावे था ध्यान है तो कार्ड आता है पहले छोटा पा कह देखा अगले जिमन का दे जिमनी के मैंने दे रहा कि शाम को 7:30 बजे को। तो श्याम ने कोई लोग भी भूल कौन चुके मन ध्यान 100% कोई कौन चुके। तो अपन जिमन देख लियो अब कार्ड ने छोड़ दें आगे चला चलो। शादी का कार्ड आता है सबके घर पे आता है बाल मनोहर जरूर लिखी होती है मेरी बुआ की शादी में जरूर जरूर आना मेरे चाचा की शादी में जरूर जरूर आना। ये सब लिखा होता है आप सबने पढ़ा होता है और पढ़ते भी हैं। अब आप गाड़ी में बैठ गया गाड़ी में बैठ रवानगी ले ली। लगभग थोड़ी देर में रतनगढ़ पहुंचे से आप अभी शादी के अंदर ल्योसा अब आप पहुंच गया रतनगढ़ कांजी गेस्ट हाउस के अंदर। और अटे पहुंचता है शादी वाला माहौल थे देख सको यो अटे चल रहे बान नु तो लिखाई रहे लोग कोई बान लिखा रहे कोई नुत्तो लिखा रहे कोई कन्यादान दे रहे सब कुछ चल रहे है। के बाद में आप चलेंगे जिम वन टेंट के अंदर वो सब पहली जरूरी है मेन फोकस वही है लोगों को। ठीक है फिर आप थोड़ा इन्हें मुन्ने फोटो फाटो खींचा वाला। और आप अब आ गया टेंट के अंदर। और गैलरी देख सको तो कत्ती वीआईपी लाग रही है कांजी गेस्ट हाउस के अंदर शादी है जाते सोच सको कति खतरनाक वाली कति वीआईपी वाली। अभी तो कहीं टाइम हुआ लोग धीरे धीरे आ रहे हैं जब खाली खाली लाग रही है फिर बहुत बड़ी लगे लिया गैलरी देख सको गैलरी भी बहुत लंबी है मैं पूरी दिखाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाए बोलो। राजाशाही अंदाज में जो शादी होती है उस हिसाब से शादी की तैयारियां चल रही है देख सकते हैं आप। और भोजन की व्यवस्था अंदर है आप गैलरी देख सकते हो उसको भी भंडार परिवार की शादी है ये। अब आप आ गया बीच गया जटे लोग शादी को कार्ड देखता ही जिमन देखा बीच गया गया। और दोनों साइड में सेम ही भोजन है और एक साइड में राजस्थानी ढाबो लगेड़ो जो आगे दिखाऊंगा था बीच में रखी है गणेश जी महाराज की मूर्ति जय हो गणेश जी महाराज की। और अट्ठाईस गया एक चीज़ और दिखाऊंगा था मैं जटे तांबे के बर्तन में पानी प्यारे फड़ोदी सो आड़ा है जगह मुहिम चला रहा है कि आपकी कि भाई प्लास्टिक को कम यूज करो और भोजन वेस्ट ना करो। ठीक है और यो है राजस्थानी ढाबो राम राम सा पधारो हमारे देश राजस्थानी ढाबा। इनमें हर प्रकार को भोजन है लियो जी। थोड़ा आप आपनो भी मुंडो दिखा दिया क्योंकि लोग ठा पड़ना चाहिए कि मैं शादी में गयो केटा यहाँ ठा कौन पड़े। क्या बेटे अपना शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी। और वो बने बैठे साइड में सेल्फी पॉइंट। और बेटा स्टेज प्रोग्राम वो साइड में लग रही है बेटा फ्लोर कोई नाचना जो नाच सको। और मदन दिलावर जी हूँ मैं मिला तो कौन सको लेकिन ताने दिखा जरूर सकूँ। अपनी तहसील रतनगढ़ का पूरा विधायक अभिनय जी महर्षि के साथ में बैठे हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी। और बहुत सारे नेता भी आए हैं जैसे पूसाराम जी गोदारा है राजकुमार जी रेणुआ है। और इस शादी में बहुत सारे कॉमेडियन कलाकार भी आए हैं मैं नहीं मिल पाया सबसे क्योंकि मैं किसी कारणवश जल्दी घर निकल गया था। मैं इस शादी में एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिन्होंने बताया कि खाने को वेस्ट ना करें प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें ताकि गौ माता का जीवन सुरक्षित रहे। आपको उनसे मिलाना चाहूँगा वो अपना परिचय खुद दें। धरती नशा मुक्त समाज झूठन मुक्त भारत को लेकर के शिक्षक पर्यावरण टीम जिला भोगी आज रतनगढ़ चूरू जिले के रतनगढ़ कस्बे के अंदर एक विवाह समारोह के अंदर पहुंची है। और हमारे काफी शिक्षक है इस टीम में हम पिछले 20 वर्षों से लगातार ये प्लास्टिक के खिलाफ और नशे के खिलाफ एक हमने झूठन के खिलाफ जो जंग छेड़ी है गांव गांव और ढाणी ढाणी शहर और हर कस्बे से हमें जागरूक करने का प्रयास है कि धरती और मानव की सेहत कैसे बचे और हमारे जो पुरानी धरोहर है उसको कैसे बचाएं। इसको लेकर के हम आज यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह तांबे के लोटों से मेहमानों को जलपान करवाएंगे। और इस कार्यक्रम के अंदर जूता बिल्कुल नहीं हो इसको लेकर के हम इस पूरे कार्यक्रम में घूमेंगे। तो हमारी टीम जहां जहां जाती है वहां जूतन 1% भी नहीं होता है। तो हमारे साथ में ये हमारे सीनियर टीचर है करुणाराम जी इसके साथ और मालपुरा से है फलोदी से। और ये हमारे सोन राम जी सीनियर टीचर है। इनके तो बच्चे के डॉक्टर बन गए बच्चे दोनों ही बच्ची और बच्चा एक साथ बने। उसके बाद में इन्होंने पूरा अपना जीवन भी इस समाज सेवा के अंदर समर्पण कर दिया है। तो हमारा लक्ष्य है कि लोगों के बीच में पहुंच करके उनको एक अच्छा कोई प्लेटफॉर्म बताएं और फिर बताएं कि हम हमारे कार्यक्रम को किस प्रकार से प्लास्टिक मुक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम दूल्हा दुल्हन को पेड़ भेंट करते हैं कपड़े की थैली भेंट करते हैं संकल्प दिलाते हैं तांबे का लोटा हाथ में रख करके कि हमारे परंपरागत धातु के बर्तन हैं उसी से हम जल पिएंगे। हम कोई नया नहीं कर रहे हैं हम वही कर रहे हैं जो हमारे पूर्वज करते थे। उसी को लेकर के हमारे बच्चों को बताना है कि हमारे को कौन सी चीज यूज करनी है कौन सी नहीं करनी है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बहुत सारे लोगों के आजकल के दिमाग में कुछ कचरा भर गया है उस कचरे को निकालने के लिए कभी कभी तो हम कचरा धरती पर बीनते भी है ताकि लोगों को ये मालूम चले कि कचरा फेंके नहीं कचरा उठाया जाए। तो इस धरती की सेहत को यदि हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। तो विशेष करके शिक्षकों का तो विशेष कर्तव्य बनता है। मैं तो कहता हूँ कि आप जहां भी जाएं अपने विद्यालय में अपने आसपास के तो अभी तक हमने अभी 3000 से अधिक कार्यक्रम के अंदर पूरे भारतवर्ष में घूम घूम करके चाहे राजकीय कार्यक्रम हो चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो चाहे विवाह कार्यक्रम हो हमें जहां भी प्लेटफॉर्म मिलता है
वहां पर छुट्टी के दिन आज रविवारी अवकाश है, तो आज हम यहाँ आए हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश विश्नोई, स्टेट अवार्डी टीचर हूँ और जिला फलोदी से। तो हम सभी से निवेदन करते हैं कि वीडियो अच्छा लगे तो आप जन जन तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते जाइए। हम सभी जगह नहीं पहुंच सकते, लेकिन लोगों को ये, किसी के दिमाग में ये जरूर आएगा कि हमें ये कुछ नवीन है, अच्छी पवित्र पहल है, इस पहल को हर जरूर दे करके जरूर इसका प्रेरणा लेने का, अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। सोहन जी, आप क्या कहना चाहते हो, लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, यूज एंड थ्रो की जो कल्चर है ये बंद हो और उसकी जगह हम परंपरागत धातु के बर्तन उसका यूज करें और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जो हम फिजूल खर्ची कर रहे हैं उनसे हम दूर रहें और हम अपना जो पैसा वगैरह है वो समाज के जो निचली श्रेणी के लोग हैं उनकी मदद में लगाए, उनका उद्धार करें, यही मैं कहना चाहता हूँ। आपके पुत्र और पुत्री दोनों एक साथ डॉक्टर बन गए, तो लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं कि शिक्षा में धन लगाना चाहिए? आपने पहले मुझे बताया था कि मैं तो यहाँ बैठा था, तो आपकी पत्नी ने बोला कि ये पैसे आप किसी को दोगे तो कैसे कोई लेकर के चला जाएगा, तो मुझे पैसे दो, मैं आपके बच्चों को कुछ, और शिक्षक तो आप हो ही, तो बच्चों को कुछ और बनाए। तो आपने कहा है कि मेरी गृहिणी है पत्नी, तो वो स्टोरी इनको बताएं। जल्दी जल्दी जब 10वीं 12वीं बच्चे पढ़ रहे थे तो उससे पता ने कहा कि भाई हम आगे बच्चों को क्या करेंगे, तो मैंने सोचा बच्चों को एसटीसी या बीएड करें। टीचर की यही सोच होती है। उन्होंने कहा एसटीसी बीएड बाद में भी कर लेंगे, एक बार आप मेडिकल की तैयारी कराते हैं, नीट की तैयारी कराते हैं, इसलिए उन्होंने नीट की तैयारी का बोला। मैंने बोला ये ऐसी और जात है, ऐसी कर रही है, तेरी हट कर रही है, ठीक है ना। तो गायें वगैरह दूध दे रही थी और पशु बाड़ा वगैरह या चारा वगैरह वो सब था। तो मैंने सोचा कि ये तो ऐसे कह रहे हैं तो अपन उनके लिए यस कर देते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर भाई यस करे हो तो फिर हम ये तो अभी मना कर दो, नहीं तो फिर हम पीछे हटने वाले नहीं है। तो उन्होंने बोला फिर वैसे तनख्वाह आ रही है, उससे आप प्लॉट लेना चाहते हो, जमीन लेना चाहते हो या बच्चों के ऊपर पढ़ाई के लिए खर्च करना चाहते हो। तो मैंने बोला कि भाई बच्चों के लिए करेंगे। ऐसे करके वो अपने बच्चों को लेकर कोटा है वो तैयारी के लिए चले गए, वहाँ तैयारी की और बच्चों ने एक बार 2 बार वो टेस्ट दिए और उसमें सुधार हुआ और पिछले साल उनका है नीट में दोनों का सिलेक्शन हो गया। गवर्नमेंट कॉलेज मिली है, गवर्नमेंट कॉलेज मिली है। बच्चे को पाली नीट की जो कॉलेज मिली है मेडिकल की, और बच्ची को इम्फाल मणिपुर राजधानी वो मेडिकल कॉलेज मिली है। ये तो हमारे यही से कहना चाहता हूँ कि सभी लोग हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें, शुरू से ही ध्यान दें, तो जरूर सफलता मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। और मित्रों, हमारी ये जिद, ये हमारा जुनून, ये हमारा जज्बा है, क्योंकि अब हम इतनी चिलचिलाती ठंड के अंदर यहाँ आए हैं, तो कुछ हमारे अंदर आग जरूर है। ये आग प्रत्येक भारत के अंदर होगी। ये तभी होगी जब वीडियो अधिक से अधिक आप शेयर करोगे, उन लोगों तक पहुंचा दो कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, हम इस दुनिया में किसके लिए आए हैं और क्या करने जा रहे हैं। तो केवल नारा देने से गौ माता नहीं बचेगी, धरती माता साफ नहीं होगी, हमें कुछ करना पड़ेगा। हमको वही करना है जो हमारे पूर्वज करते थे, हमारे वेदों में लिखे हुए हैं। जो भी चीजें हैं वो सारे भरे पड़ा है, धरातल पर हमें उतारने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत। करना जी, क्या कहना चाहते हो? आप रतनगढ़ चूरू शहर में पहुंचे, हम यहाँ रतनगढ़ चूरू शहर में आए हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाई प्लास्टिक मुक्त हो हर चीज। हाँ, प्लास्टिक मुक्त हो गए तब अपनी गौ माता बचेगी, नहीं तो प्लास्टिक खाती है, गौ माता की हत्या हो जाती है। इसलिए अपन को प्लास्टिक मुक्त रखना है और प्लास्टिक का कहीं यूज नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम तांबे के जल पिलाते हैं, तांबे के जलपान करवाते हैं लोगों को, ताकि स्वच्छता बनी रहे। नहीं, धन्यवाद, बहुत बहुत देखो, किसी शिक्षक को या किसी वीडियो देखने वालों को लगेगा कि टीचर्स तो ये घूम करके क्या संदेश अपने स्कूल में हम स्कूल में भी देते हैं। ये इतने कर्मठ है। ये अभी बीएलओ है दोनों मेरे साथ में, पहले मैं 12 साल बीएलओ रहा, ये दोनों बीएलओ, लेकिन अभी पीछे बैठे बैठे ये काम करते हैं। आज रविवार का संडे है, तो ये इनको रिपोर्टिंग भेज रहे हैं। इनका काम कुछ अव्वल दर्जे का है। हमारा रिजल्ट हमेशा तक, मैं स्टेट अवार्डी हूँ, तो आपको पता है शिक्षक को स्टेट अवार्ड कैसे मिलता है, आप पता कर सकते हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एक भाटिया, हर दम हम जहाँ भी जाते हैं सोशल मीडिया पे ऑनलाइन रहते हैं, लेकिन समय के साथ कभी आज तक 21 साल की सेवा में हमेशा समय पे पहले पहुंचने का प्रयास किया है। और हमारे जितने भी अतिरिक्त अवकाश है वो बच्चों के हित में देने का प्रयास किया है। कोई बच्चे हैं प्रसूति अवकाश लेते हैं, कोई किसी प्रकार लेते हैं, आज तक हमने नहीं लिया है। धन्यवाद। हमारी 4 सीएल बनती है, इतनी ईमानदारी रखने के बाद भी हमें सीएल है, कभी घर पर नहीं बैठते, न कभी फालतू की मेडिकल देते हैं। यदि कोई जरूरत पड़ती है तो इस प्रकार के समारोह में उनके भाव होते हैं, तो पहुंचने का प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमारा वीडियो बनाया और ये मुहिम है जन जन तक पहुंचनी चाहिए। जंगल में नाचा मोर किसने देखा,
तो ये अधिक से अधिक आज हम हमारी टीम यहाँ रतनगढ़ आए हैं। तो मित्रों, आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो हमारी ये जिद और जुनून है हर व्यक्ति तक पहुंचेंगे। दुनिया में कोई न कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास इस जिद है, तो आप वीडियो अधिक से अधिक शेयर करोगे। तो ये देखो, आज इतना अच्छा बढ़िया विवाह समारोह है। आज राजस्थान सरकार के यहाँ कई मंत्री महोदय आए हैं। शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर सुबह से यहाँ 12 बजे से यहाँ है और हमारे साथ में, और पूरे राजस्थान सरकार के उच्च अधिकारी भी यहाँ मौजूद है। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि राजस्थान सरकार के मंत्री और उच्च अधिकारी आए वहाँ। हमारा उद्देश्य है कि जहाँ ज्यादा क्राउड हो वहाँ जाकर के लोगों के बीच में कुछ नयापन, कुछ नवाचार, कुछ पवित्र पहल लोगों तक पहुंचाए। उस मुहिम को और अधिक से अधिक फैलाने के लिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है। आपको कुछ नहीं करना है। आपको देखो हमारी कितनी मेहनत है, हमारी कितनी मेहनत, हम पैसे खर्च करते हैं। ये तांबे के लोटे हमने पैसे खुद खर्च करके लाए। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक लाइक का वीडियो राइट कर देना और अधिक हमारी मेहनत करें तो ओम प्रकाश गोदारा इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है, उस हमारे फेसबुक पर भी आप लाइक करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, धन्यवाद। सारा फ्रूट्स भी कटिंग करके रखे है, जियाँ कि कीवी है, अंगूर है, तरबूज है, बहुत सारा का नाम लेंगे थक जाऊँगा। और अठीन है सोडा वाटर, और 3-4 से ज़्यादा ही फ्लेवर है मन लागे जड़ते। जूस भी है, देख सको केला को और पपीते को। और चाट में भी बहुत सारे आइटम थे, जैसे मंचूरियन, क्रिस्पी कॉर्न, पानी बतासे इत्यादि थे। बहुत सारों के तो नाम याद ही नहीं आते मेरे को। ये है राजस्थानी ढाबा जो सुरेश साहू और रतन साहू के नाम से चलता है, और ये सेक रहा है अभी सोकरा, और जिसे हम राजस्थानी में आम भाषा में कहते हैं बाजरे की रोटी। राजस्थानी ढाबे की पहचान तो आपको पता ही होगी दोस्तों, जैसे कि इन्होंने चित्रकारी करके बता रखा है और इन्होंने अपने कपड़े पहन रखे हैं, साफा पहन रखा है, तो पहचान तो हो ही गई। इनके खाने की तो कुछ बात ही अलग है, जैसे कि सिलबट्टे की चटनी लाल मिर्च वाले वो भी, और गुड़, बाजरे की रोटी, दाल, हल्दी की सब्जी, केर सांगरी की सब्जी और राब और इत्यादि बहुत सारी सब्जियों का मुझे नाम याद नहीं है। इन्होंने देख सकते हो आप कितना गरम गरम खाना मिल रहा है और बहुत स्वादिष्ट।